बोलिए राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वक्रतुंड निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री रामचरितमानस के अनन्य अनुरागी सुंदर बंधुओं, ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, घर आंगन को किलकारी से गुंजायमान करने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, समस्त आने जाने वालों को प्रशंसा पुष्प संप्रेषित करते हुए मेरे परम आदरणीय बड़े भैया जी, आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं और तुलसी मानस प्रतिष्ठान के आदरणीय मेरे पिता समान आदरणीय श्री जिला सिन्हा चाचा जी और तुलसी मानस प्रतिष्ठान के जितने भी सदस्य हैं, चूंकि आज गोस्वामी तुलसीदास जी का जयंती है और ऐसे पावन पुनीत पर्व पर आप सबके ग्राम वासियों के सहयोग से ये पुनीत कार्यक्रम हो रहा है और ऐसे कार्यक्रम में आप सबने हमें सम्मिलित किया है, इसके लिए हम आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आइए चलेंगे श्री रामचरितमानस की कथा की ओर। और श्री रामचरितमानस की कथा अगर कही जाए तो क्या कथा, तो जिनके बारे में कहा गया वो कथा जो अनपायनी कथा है। रामचरितमानस की कथा अनपायनी कथा, जिनके बारे में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा मन नहीं गा पाए, तहा मन तो नान नान लइका हरन काला बता डार वो है नहीं भाई, नान नान लइका मन काला बता डार है जैन बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी मन नेति नेति कथे तेन। लेकिन जिन कार्यभार सौंपे गए है ओला आप सबके सियान के मुख से जिन कथा ला में सुने हवा बचपन से सुनत आवत था, वो कथा ला आप सबके समक्ष परोसे के प्रयास करूं। ये भाव ला रखत कि जाओ बालक कहतो तरी बाता सुने ही मुदित मन पितवरु माता। नान नान लइका मन जब शुरू माँ गोठियाए सीखते त कतक सुंदर लाखे तो लाती गोठियाथे तब वैसने ढंग के विही भाव आप सबके मोर प्रति हो कि चलो नोनी हाँ मंच में बैठ के गोठियावत तो है, इसे कह के कुछ नहीं आए मोला, फिर भी आप सबके मुख से जन सुने हाँ वही ला आप सबके समक्ष परोसे के प्रयास करूं। और आओ चलथन श्री रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। जी हाँ, गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लिंध मनुज अवतार। भगवान के अवतार हो है जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म अत्याचार बढ़ते हैं तब तब भगवान जन्म ले लिया करते हैं। अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं और भगवान का जन्म हुआ है। और चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में हनुमान जी महाराज से उनकी मुलाकात होती है। हृदय का कांड जिनको कहा गया, और हृदय के कांड में हनुमान जी महाराज के हृदय में हमेशा किनके हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं? वैसे तो सभी के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं। रथे न दाई हो तुहर मन के हृदय में हावे नहीं वो भगवान विराजमान ते शैतान विराजमान, दो प्रकार के रथे कथे है नहीं। हुकारो तो तब बनी सबके हृदय में भगवान विराजमान है ना, हवे ना। तो भगवान काकर हृदय में सीना फाड़ के कौन काकर फोटो दिखा थे उसने वाला हनुमान जी के का तो मन फाड़ के देखे का फाड़ हो सीना नहीं फाड़ सकन ना। लेकिन हनुमान जी महाराज के हृदय में भगवान
धनुष बाण लेकर के विराजमान है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बस ही नाम सरसाप धर। जिनके हृदय में हनुमान जी महाराज के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं धनुष बाण लेकर के कि कोई भी वहां विकार ना पहुंच सके। ये हनुमान जी महाराज की विशेषता। भक्तों में अगर गिनती की जाए तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज की गिनती आती है। भगवान के हर कार्य को करने वाले हनुमान जी महाराज। आज कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम माता जानकी जी को ढूंढते हुए खोजते हुए वन जंगल भटक रहे हैं और कहाँ पहुँचते हैं, ऋषिमुख पर्वत के पास में। ऋषिमुख पर्वत में जहाँ कौन विराजमान है, तो बोले जीव। और जीव कौन है, तो वो कौन, तो सुग्रीव जी महाराज। सुग्रीव जी महाराज है ऋषिमुख पर्वत महावे काबर हवे, तो अपन बड़े भाई बाली के डर से लुका के ऋषिमुख पर्वत महावे सुग्रीव जी महाराज। अब वहां ऊपर पहाड़ ले देखबे, ऊपर में बैठे रहे ता नीचे के आदमी मन आवागमन करत रहे ते मन दिख जथे। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज दोनों जना माता जानकी की खोज करत 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 ऋषिमुख पर्वत तक पहुंचे हैं। और वहां ऊपर में बैठे हावे सुग्रीव जी महाराज। सुग्रीव जी महाराज देखे दुरिया ले दो जन आदमी मन आवत है ना भाई, दो जन आदमी मन मैं कर ऊपर में बैठे हो, मैं सबो जगह देखता रहूं, तुम नीचे में बैठे हो तैसे टांग के देखे लागे, मोला सबो जन दिखत हावा। तो इसने ढंग के ऊपर में बैठबे, ऊपर में बैठे है आदमी वाला नीचे मन तो दिखबे करही। तो फिर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज दिखी सुग्रीव जी महाराज ला। और सुग्रीव जीव हरे और जीव मन एक बात में डर राजथन है नहीं भाई, डर राजथन मन। तब फिर दुरिया ले देखिन हनुमान जी महाराज ल कथे, हनुमान ये दोनों कौन है जो इधर आ रहे हैं, पर्वत की ओर आ रहे हैं, जाओ पता लगा करके तो आओ कौन है। तो हनुमान जी महाराज जिन हैं अपन स्वामी के बात मान के कहाँ जाते, भगवान करा जाते हैं, भगवान करा गिन हनुमान जी महाराज। आओ का के वेश बना के किस दाई हो, जाना था वो कौन वो, बोलो तो है जोर से बोलो ना। वो विप्र के ब्राह्मण, विप्र मतलब का होते जी, ब्राह्मण के वेश बना के, ब्राह्मण के वेश बना के हनुमान जी महाराज भगवान के पहचान करे बरगीस। वैसे 3 जगह हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश बनाते। पहली बार ये जगह जब भगवान के परीक्षा ले पर के जाए कि जाने पर जाते। दूसरा बार कब ब्राह्मण के वेश बनाते, जब विभीषण जी महाराज के पास जाना हो तब, विभीषण जी महाराज से मिलना हो तब। और तीसरा बार कब विप्र के रूप ब्राह्मण के वेश धरते, तो जब भरत जी महाराज करांगे, जब भगवान के 14 वर्ष वनवास पूर्ण हो गए। अब भरत जी महाराज लकड़ी चिता जलावत है कि मैं अब नहीं रहा हूँ, ऐसे कही भगवान अगर एक भी क्षण देरी करी तब मैं भी कर अपन आप ला जला डालू, कहीं नहीं रहूं कहीं के। तब बोला ओकर से मिले बर हनुमान जी महाराज जब आते तब ब्राह्मण के वेश बना के आते। अच्छा, ब्राह्मण के ऊपर हम सब विश्वास करथन, आज भी भगवान ब्राह्मण लामन भगवान के रूप में मानथन नहीं दाई हो, आथे ता बिल्कुल दान पुण्य पावरी वावरी धोथन। तो ब्राह्मण के वेश बना के तीनों जगह गिन। और ब्राह्मण के वेश एक जनऊ कौन धरी, लेकिन वो गलत कार्य करे पर कौन है जी, रावण है धरी ब्राह्मण के वेश। और रावण के असली वेश तो ब्राह्मणे हर, भले गलत कार्य करे पर करी सो, लेकिन ब्राह्मणे हरे हो। तब फिर हनुमान जी महाराज 3 जगह ब्राह्मण के वेश बनाते हैं। और आज भगवान न जाने पर ब्राह्मण के वेश बना के हनुमान जी महाराज आहे भगवान करा। और कैसे कहाँ से स्टार्टिंग हो इस प्रसंग के, तो बोलिए कि विप्र रूप धरि कपित गयो, माथ नाई पूछत अस भयो, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप फिरहो बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत विचरहो बन स्वामी।
एक कले तो बात होते प्रसंग के हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश बना के आईस और ब्राह्मण के वेश बना के आईस और जैसे भगवान ला देखिस तो भगवान के जे चेहरा के आभा कैसे मन के चेहरा से छलकत रथे ओकर गुण जन है ना भाई। भगवान के जिन चेहरा के आभा रही से ओला देखते ही हनुमान जी महाराज एक टक देखल धरलिस भगवान एक टक एकदम हनुमान जी महाराज और ओकर बाद प्रश्न करीन लगातार 6 पंक्ति में प्रश्न करीन। तो पहले प्रश्नकारी से कि को तुम श्यामल विप्र रूप धरि कपिता गयो माथ नाई पूछत अस भयो। हनुमान जी महाराज ने विप्र का वेश बनाया और उसके बाद ब्राह्मण मस्तक नवाकर उनसे पूछने लगे क्या तो को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्र रूप फिरहु बनवीरा। हे वीर आज सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। हे स्वामी कठोर भूमि पर कोमल चरण से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मतलब आपके जो चरण हैं बड़े कोमल कोमल दिख रहे हैं। अब भगवान के चरण बड़ा कोमल बेचारा मन है काकर घर राज घराना जहाँ तक सूर्य के किरण जाए वहां तक महाराज दशरथ जी के राज्य चले और वो राज्य के राजा जैन मन राजा के राजकुमार जैन मन महल माँ भी चले तो बिना चप्पल के नहीं चले। आज अतक कठिन भूमि माँ भगवान लीला करे बर देखो कतन कठिन लीला करी भगवान। तेकर सती हनुमान जी महाराज देखी दया आगे की हाय अतक कोमल चरण है और अतक कोमल चरण माँ ये मन अतक कठिन भूमि माँ किंजरत है का बात है। तेकर सती पूछिन कि किस कारण से आप विचरण कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज भगवान से पूछ रहे हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्र रूप फिरो बनवीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हे तो विचरो वन स्वामी। हे स्वामी आपके सुंदर चरण कोमल 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 चरण है आप किस कारण से इस वन में घूम रहे हैं किस कारण से इस वन में विचरण कर रहे हैं। और उसके बाद कहा कि मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह बन आतप बाता कि तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर या नारायण तो नहीं है। देखिए कहाँ कहाँ कुछ हनुमान जी महाराज गए हैं परीक्षा लेकर काला जाने बर गए हैं ये मन कौन हरे दोनों जन आवत है तेन मन हाँ इसे कही के जाने बर गए है परीक्षा ले बर गए। अच्छा एक बात बोले बर मैं बुला गया जैसे भगवान ला देखिन भगवान के चेहरा के आभा ला देखिन हनुमान जी महाराज हा ब्राह्मण के वेश बना के गए हैं और जैसे देखी तहन पाँव पर वो जाके। अच्छा हमार मन घर जब ब्राह्मण देवता आते तब ब्राह्मण देवता मन हमार मन के पाँव पड़ते थे हमन ब्राह्मण देवता मन के पाँव पड़ते तो मन पड़ता ना दाई हो ते मन पड़ते हो तुम घर आके नहीं पड़ा ना। देखो ब्राह्मण देवता शुरू से हमन भगवान के दर्जा देते हनुमान जी महाराज है भगवान के चेहरे के जब आभा ला देखें तो वो रह नहीं पैसे और सीधा सीधा प्रणाम कर दी चोरी पकड़ा के बीच कर। अच्छा हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के नकल तो करे नकल करे बर तक अकल के जरूरत होते इसे कई कथे लेकिन जैसे भगवान के चेहरा ला देखे रह नहीं पाई और प्रणाम कर दे भगवान फट से जान जाते भाई गे ये तो नकली वाले हरे नकली वाले ब्राह्मण देवता हरे असली वाले रहते तो नहीं पड़ती सही से कई कथे है नहीं भाई असली वाले ब्राह्मण देवता मन थोड़ी ना पड़ती नहीं पड़ती। तो देखिए भगवान आगे क्या कहते हैं लगातार 6 पंक्तियों में क्या कर रहे हैं तो बोले प्रश्न कर रहे हैं कि कहीं आप कौन है तो बोले ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई एक तो नहीं है नर नारायण की तुम दो। कहीं आप दोनों नर और नारायण तो नहीं है नर के रूप में नारायण तो नहीं है। फिर आते हैं जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार कि तुम अखिल भुवन पते लिन्ह मनुज अवतार। अच्छा प्रश्न करत है लगातार 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 ओ समय भगवान चुपचाप खड़े हैं
चुपचाप खड़े। वार्तालाप के यही एक ठन बढ़िया नियम है, सामने वाला जब बोल रहा है तो सामने वाले को चुप रहना चाहिए। दो जन आदमी रबे और दोनों जन कलकल कलकल गोठियाबे तक कौन सुन ही हो। तो हनुमान जी हा लगातार प्रश्न करत थे और भगवान चुपचाप खड़े होके सुनत थे। वार्तालाप के ही बहुत अच्छा नियम की है, तो चुपचाप सुनत थे। अब देखिए का प्रश्न करें कि जग कारण कहीं कि कहीं आप जगत के कारण मूल कारण तो नहीं है, जगत के आप मूल कारण तो नहीं है जो क्या की भंजन धरनी भार। तब भगवान कथे हमन जगत के का मूल कारण रही बोझी, हमन तो महाराज दशरथ जी के कारण है। काकर कारण? महाराज दशरथ जी हमारे पिता हैं, उनके कारण है हम, जगत के मूल कारण नहीं है भैया। अब उसके बाद कहा कि भंजन धरनी भार, क्या आप धरती के भार को उतारने के लिए, लोगों को भवसागर से उबारने के लिए धरती पर जन्म लेके तो नहीं आए हैं? तब फिर भगवान कथे नहीं 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 नहीं, आपकी गलत फहमी है। हम कोई धरती का भार उतारने के लिए नहीं आए हैं। ये धरती की बेटी सीता, माता सीता काकर बेटी हरे दाइयो, काकर बेटी है वो, आई बोलो ना वो, है धरती माता खरे का। जब जनक जी महाराज काकरी से हल चलावत रही से ओकर राज्य में करहच अकाल पड़ी से, और जब बहुत ज्यादा अकाल पड़ी तब फिर ओला हल चलाए बर कहेगी, और जब हल चलाई तो तब माता सीता अटक गई। और माता सीता जब अंदर मारहीस, मटका मारहीस कथे का, मटका मारही से, और मटका मारही से जब ओला निकाली, और जैसे निकाली तो एकदम पानी के बौछार शुरू हो गए, पानी गिरे के चालू हो गए। जब तक माता सीता धरती माँ गड़े रही से तब तक अकाल पड़े रही भयंकर। अच्छा तू मल्ला नान की लड़का धरती माँ गड़े हावे, और नान की लड़का धरती माँ गड़े हावे, तू मल्ला एक आदमी मान लो ट्रायल समझ गया ना, ट्राई के रूप में अगर तुम अल्लाह धरती माँ सुता दिए जाए, एक दिन का एक दो एक घंटा उबर हो दाई लो, देख बो ट्राई मार के बताओ ना, देखे सब जीना चाहते। ता माता सीता काकर बेटी अरे धरती के तेकर सती कहेगे कि अच्छा एक प्रसंग हुआ थे, माता सीता धरती के बेटी हरे, तो जब अंगद जी महाराज है रावण के सभा में जाते अपन पहला धरती में गड़ा दे और कहें कि जे भी मोर गोल्ला उठाही, अगर मैं गोल्ला धरती में रखा तो अगर मोर गोल्ला उठा दी कोनो तो मैं माता सीता हार जाऊं कथे। उसने हारे नहीं, माता सीता ला हार जाऊं कथे। तब माता धरती टेंशन आगे ज्यादा, टेंशन काबर मोर बेटी हार जही। तब वो अंगद जी महाराज के गोला कड़क के धरे माता धरती चिपोट ले, छत्तीसगढ़ी में कहा है कि मोर बेटी हारन नहीं देव में कही है नहीं भाई। तो माता सीता जन है माता धरती के सुपुत्री, तो ओकरे सती भगवान श्री राम जी कहते हैं कि धरती की बेटी सीता जिनकी हम रक्षा नहीं कर पाए, तो इतनी बड़ी धरती का भार हम कैसे हर सकते हैं? हम कोई धरती का भार हरने के लिए नहीं आए हैं ब्राह्मण देवता, हम साधारण मनुष्य हैं। अब उसके बाद पूछा कि तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार, तो बोले कहीं आप पृथ्वी के भार को उतारने के लिए, लोगों को भवसागर से उबारने के लिए, पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए तो नहीं आए हैं। पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए तो धरती पे जन्म लेके नहीं आए हैं। कहीं आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से, त्रिदेवों में से कोई देवता तो नहीं है। तब फिर भगवान कहते नहीं 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 नहीं, इस जगत हनुमान जी की कहीं आप जगत के स्वामी तो नहीं है कि तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार, क्या आप जगत के पति तो नहीं है जो मनुष्य के रूप में धरती में जन्म लेके आए हैं?
तब फिर भगवान की इस नहीं है, हम कोई भुवनपति नहीं है जी, हम कोई भगवान नहीं है, हम तो साधारण मनुष्य हैं। अगर भुवनपति होते तो संसार के जो देवता है, जो भगवान है, वो तो एक जगह बैठ के राज कर रहे होते हैं। हमें तो अपने देश से निकाला दिया गया है, 14 बरस का वनवास दे दिया गया है, और उस 14 बरस के वनवास में हम हमारी पत्नी सीता जिनका हरण हो गया है, हम उन्हीं को ढूंढते हुए, उन्हीं को खोजते हुए आज जंगल जंगल भटक रहे हैं। अगर हम भगवान होते तो ऐसे भटकते क्या, बताइए। वो परीक्षा ले बर गए है बेचारा है, और भगवान उल्टा होकर परीक्षा लेवा थे, ले ओला औ ढाकत। तो हनुमान जी महाराज है अतक अगन प्रश्न ला पूछिन, फिर भगवान का जवाब देते कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाव, भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। भगवान कि हे ब्राह्मण देवता, देखिए बड़ा पहले तो मुस्कुराई, भगवान के मुस्कुराना, भगवान अब बड़ सुंदर रीस थे। देखे हो देखो, देखे वो आई कौन कौन देखे भगवान ला टीवी में कहा था टीवी में हम देख डरन करते हुआ प्रकट हो रीस का हो तो भगवान के जे चेहरा के आभा के बड़ा सुंदर, जगत में अगर कोई सुंदर है तो वो है भगवान विष्णु, है नहीं भाई। और ओकर से सुंदर के गीत तो भगवान राम। और भगवान राम बड़ा मुस्कुरा के बोली कि हे ब्राह्मण देवता, कौशलेश दशरथ के जाए, हम कौन हैं, आप हमें भगवान कह रहे हैं। देखिए हनुमान जी महाराज ने पूरा प्रयास किया उनको भगवान साबित करने का, लेकिन भगवान अब पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने को साधारण मनुष्य साबित करने के लिए। उन्होंने कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम कौन हैं, तो बोले हे ब्राह्मण देवता, मैं महाराज दशरथ जी का सुपुत्र राम एवं ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हम किनके पुत्र हैं, तो बोले महाराज दशरथ जी के सुपुत्र हैं। और क्या करने आए हैं, तो हम पितु वचन मानी बन आए, हम पिता के वचनों का पालन करने के लिए वन में आए हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, आप हमें भगवान ना ठहराएं, हम तो साधारण मनुष्य हैं। और क्या कहा कि नाम राम, अपना नाम बताते हैं, नाम परिचय कैसे देते हैं भगवान, तो पहले अपने पिताजी के परिचय के रखते हैं, अपने पिताजी के परिचय को। हम अल्लाह कहीं का नाम है नोनीता फलाना फलानी राम, ऐसे कहीं कथन नहीं, अपन दाई दादा के नाम लेथन का बाद में जब पूछते काकर नहीं कह रस हो, ऐसे कहीं कथे तब बताथा न अपन दाई दादा के नाम है नहीं दाई हो। लेकिन भगवान राम को देखिए, भगवान राम हमेशा अपने पिताजी के नाम को सामने रखते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखें, भगवान अपन परिचय देवत है कि हम तो साधारण मनुष्य हैं, महाराज दशरथ जी के सुपुत्र है, मेरा नाम राम, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है, हम कोई भगवान नहीं है ब्राह्मण देवता। और कि आए किस लिए हैं, आपने पूछा है कि क्यों आए हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी का उत्तर दिया, आए क्यों हैं, तो इहा हरि निशिचर वैदेही विप्र फिरी हम खोजत देहि। यहाँ क्या हुआ है, तो वन में हमें 14 बरस का वनवास दिया गया था, हम अपने माता पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 बरस वनवास में आए हैं। और आए हैं तो यहाँ किसी राक्षस ने हमारी पत्नी वैदेही का हरण कर लिया है, हम उसी को ढूंढते हुए खोजते हुए इस जंगल में घूम रहे हैं ब्राह्मण देवता। और कहा फिर कि विप्र फिर ही हम खोजते ही उन्हीं को, हे ब्राह्मण देवता हम उन्हीं को खोजते हुए फिर रहे हैं। और अब देखे भगवान क्या कर रहे हैं कि आपन चरित कहाँ हम गाई, कहा हो विप्र निज कथा बुझाई। भगवान कैसे एक जीव को माया में बांधते हैं। देखिए मायापति हैं, और मायापति के सामने आप माया दिखाने जाओगे तो फिर कहाँ चलेगा। माता सती ने भी परीक्षा लेनी चाहिए, रावण ने भी परीक्षा लेनी चाहिए, और आज हनुमान जी महाराज परीक्षा लेने आए हैं, जानने आए हैं कि ये कौन है। तो फिर भगवान को देखिए क्या कह रहे हैं कि आपन चरित कहाँ हम गाई, कहा हो विप्र निज कथा बुझाई।
हे ब्राह्मण देवता, हमने तो अपने चरित्र को गाकर कह दिया, चरित्र को सुनाकर कह दिया, अब आप अपनी कथा सुना करके कहिए। हनुमान जी महाराज लग घेर लिस पूरा भगवान। अब ओकर बाद हनुमान जी महाराज सोचते, अरे जिनको 14 बरस का वनवास मिला है, जिनकी पत्नी का हरण हो गया है, इतना दुख जिनके जीवन में है, इतना दुख जिनके जीवन में है, और इतना दुख होते हुए भी जिनके मुखमंडल पे दुख की कोई आभा नहीं है, ये साधारण मनुष्य हो ही नहीं सकते। हमारे मन के जीवन में जब कहीं दुख आते, सबो जीवन में आते दुख सुख, एक तराजू के पलड़ा हरे, तराजू हरे है नहीं भाई, पलड़ा हरे, कबो सुख आते कबो दुख आते, एक नाम जीवन हरे। तो कहे कि जेकर मुखमंडल पे अतका दुख होते हुए भी एको कण दुख के कोई आभा नहीं है, वो तो कोई साधारण मनुष्य हो ही नहीं सकते, ये तो भगवान ही हो सकते हैं, भगवान ही हो सकते हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि प्रभु पहचाने परे गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना, पुलकित तन मुख आओ न बचना, देखत रुचिर बेस कै रचना। प्रभु को हनुमान जी महाराज ने भगवान को पहचान लिया, पहचानने के लिए आए थे, जानने के लिए आए थे कौन है, पहचान लिया और चरण और जाकर चरण को पकड़ लिया। अब गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि सो सुख उमा जाए नहीं बरना। भगवान शंकर कहते हैं माता उमा से कि उमा, वो सुख का समय ऐसा था, एक तो भगवान शंकर भगवान राम ला अपनिष्ट देव मान थे, दूसरी बात भगवान राम भगवान शंकर ला अपनिष्ट देव मान थे, दोनों छने भगवान हरे ना, लेकिन दोनों छन भगवान मान थे, एक दूसरे के चरण ला पकड़े के बहुत कम मौका मिलते, तो वही भगवान शंकर है माता उमा ला कथे कि वो सुख के क्षण जिन है उमा मैं वर्णन नहीं कर सकता। भगवान शंकर हनुमान जी महाराज है, भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार के रूप में जन्म धर गया है, और आज वो सौभाग्य ओला मिले हनुमान जी महाराज भगवान के चरण ला पकड़ ले। तब भगवान राम भी सोचा थे ले धरे राकतक बेले धरबे महू नहीं छोड़ो। अब भगवान शंकर तो बड़ा बहुत सुख मिलत बहुला, अब बड़ दिन में तो सुख मिले है महू नहीं छोड़ो। तब लक्ष्मण जी महाराज कथे अरे लीला लागू डहर बढ़ाओ ते भाई के इसने परे रहो, तहु छोड़बे और तहु छोड़ाबे। वो कहा था नहीं हम नहीं छोड़ावे, धरे रहन दे, बैठे रहन दे हमला का। तब भगवान हनुमान जी महाराज तहन फिर खीस नहीं गड़बड़ हो जाई, लीला तो आगे बढ़ाए लागे। तब फिर चरण में गिरिन और कहिन कि प्रभु पहचानी परे हो गई चरना कि हे प्रभु मैं कौन हूँ, तो जीव हूँ, मोर न्याव मैं पूछा साई, तुम पूछो कसनर की नाई, तो माया बस फिरो बुलाना ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। उन्होंने कहा कि मैं तो जीव हूँ, और जीव जो है वो माया के बस में भगवान को भूल भी सकता है। आप तो भैया भगवान है, आप तो शिव है, आप भगवान है प्रभु, आप मुझे कैसे भूल सकते हैं। और भगवान को पहचानने के लिए बाहर की आंखें नहीं अंदर की आंखें चाहिए, ज्ञान विराग नयन उर्गारे। हनुमान जी महाराज अपने छल कपट को त्याग देते हैं और छल करे रूप ला बना के आरिस लाई हो, का के रूप बना के आरिस वो ये देखे बुला गे ब्राह्मण देवता के नीचे माँ गिरीश और बड़ दले धरे रिस गोल लतहन ब्राह्मण देवता के रूप ला त्याग के हनुमान जी के रूप में जब आई, तो हनुमान जी के रूप में जब आई भगवान ला उठाते और हृदय से लगा लेते। भगवान उठाई हृदय से लगाई और हृदय से लगाई और ओकर बाद हनुमान जी महाराज कहें ना कि मैं तो जीव हूँ, और जीव जो है जीव की कोई कथा नहीं होती, जीव की व्यथा होती है, और जीव की व्यथा दूर कब होती है जब भगवान की कथा जीवन में आती है। तो हनुमान जी महाराज को भगवान ने उठाया, हृदय से लगा लिया और सारे संग का समाधान हो गए। फिर सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं। तो एक कहा गया कि वत्तक दले हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में रही से है ना भाई, ब्राह्मण के जब वेश में जब तक रही
करी से तब तक भगवान ओला अपन हृदय से नहीं लगाई। लेकिन जब भगवान हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश त्याग के, छल कपट के वेश त्याग के हनुमान जी के रूप में आते, तब भगवान ओला उठा के अपन हृदय से लगा लेते। तेकर सत्य की इसकी मोही कपट छल छिद्र न भावा, भगवान छल कपट को नहीं अपनाते। वो कैसनो रहा है भगवान हनुमान जी महाराज भगवान के सबसे प्रिय भक्त, उनको उन्होंने छल कपट के रूप में नहीं अपनाया। तो हम सब तो क्या है भैया, साधारण मनुष्य है। और आइए एक पंक्ति हनुमान जी के लिए बहुत अच्छी बात कही गई कि राम सिंह स्वर्ण सल के समान देह, अरे ज्ञानियों में अग्रगण्य गुण के निधान है, महाबलशाली है अखंड ब्रह्मचारी अति, वायु के समान वेग शौर्य के महान है, राघव के दूत बन लंक में निशंक गए, सीता सुधी लाए कपि युद्ध के प्रधान है, भक्त प्रतिपाल क्रूर दानवों के काल व्याल, अंजनी के लाल महावीर हनुमान है। और ऐसे हनुमान जी महाराज और भगवान राम जी का मिलन ऋषिमुख पर्वत के नीचे उस पर्वत पे हुआ।